हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बोला हुआ था आपसे कि मैं आपको हायरार्की के बारे में बताऊंगा, आज कैसे कंप्लेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पुलिस ऑफिशियल की। ये मतलब सबसे पहले नंबर पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना ज़रूरी है। इन्हें कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ से कौन इन्हें मतलब ऑर्डर रिलीज़ करता है, तो ये वर्क करते। चलो मैं आपको बता दूं। मान लो कि आप किसी चौराहे पे खड़े हो या मतलब जा रहे हो कहीं बाइक से, या किसी ऑफिसर ने आपको रोक लिया, तो आप ऐसे में क्या करोगे। पहली बात तो अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप बहस मत करना। आराम से आप जो चालान लगेगा वो दे दो, वो राज्य शासन के खाते में जाएगा, सरकार के पास पैसा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है और फिर भी कोई बहस कर रहा है तो आप बहस मत करिए वहाँ पे। आप सीधा एसआई के पास जाइए। अगर एसआई भी आपकी बात नहीं मान पा रहा तो आप एक काम करिए, टीआई के पास जाइए। मेरे को लगता है कि टीआई है, एसआई के पास भी ना जाए तो चलेगा, टीआई के पास जाइए। अगर टीआई नहीं सुनता आपकी तो बहस बिल्कुल मत करिए, वहाँ से सीधा आइए, एक कंप्लेंट लॉयर के पास जाइए, वहाँ से कंप्लेंट वो लिखवाइए आपकी, वो आपको लिख के देंगे पेपर पे, और आप सीधे एसपी ऑफिस जाइए और एसपी ऑफिस में जाके कंप्लेंट कर दी। मैं खुद बोल रहा हूँ, आपके सामने बैठ के वो टीआई को फ़ोन लगाएंगे और टीआई से बोलेंगे इनके साथ क्या हुआ था ज़रा बताएं, आपका काम हो जाएगा। पहली बात तो इसके आगे मेरे को नहीं लगता कि जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने खुद देखा जो लोअर लेवल के ऑफिसर होते हैं वो ही ऐसी हरकत करते। कभी भी आप बड़े लेवल के अधिकारियों के पास जाओगे ना, जैसे डीएसपी हुए, एएसपी हुए, एसपी हुए, डीआईजी हुए, तो इन लोगों के पास जब आप जाते हो ना, ये बहुत ही आपसे मतलब इतने सभ्य लोग रहते ही है, आपसे इतने अच्छे से पेश आएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपके पुलिस के पास आए हुए हो। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आपको बिठाएंगे, आपकी समस्या पूछेंगे और कॉल करके आपके सामने कॉल करके इसका निराकरण करेंगे। फिर जब आप थाने में दोबारा जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि वो टीआई कुछ भी बोल पाएगा, बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। अगर पुलिस से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर बाय चांस, मेरे को कभी नहीं लगता कि आप एसपी ऑफिस जाओगे और आपका काम नहीं हो, क्योंकि जो बड़े लेवल के अधिकारी रहते हैं उनका माइंडसेट ऐसा रहता है, बहुत ही शांत स्वभाव के रहते हैं, बहुत ही सभ्य रहते हैं वो लोग, और बहुत ही अच्छे से काम करते हैं वो लोग। जैसे डीएसपी से ऊपर अगर आप पहुंचोगे, डीएसपी, एएसपी, एसपी, इसके मतलब डीएसपी के ऊपर का लेवल तो इतना अच्छा रहता है पुलिस ऑफिसर में, मतलब क्या बताऊं, आपको लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि यार आप यहाँ आए हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कहीं भी। अगर बाय चांस यहाँ तक पहुँचने के बाद भी आपका काम नहीं होना तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास मीडिया। आप मीडिया के पास जाइए। अगर नहीं हो तो बाय चांस पहली बार तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मीडिया के थ्रू निकलवाइए। और फिर भी अगर इनका प्रेशर नहीं आए इनके ऊपर तो आप इनको कंट्रोल, मैं बता रहा हूँ कैसे करा जाता है। मतलब ऐसे करा जाता है, आपने जो जनता के प्रतिनिधि चुने हैं, जिन्हें आप एमएलए और विधायक बोलते हैं, उनके पास जाइए और उनसे कंप्लेंट करिएगा। और एक लोग नहीं, हो सके तो 2 4 10 लोग जाइएगा, वो आपसे मिलेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे और आपके सामने इन पुलिस ऑफिसर को कॉल करेंगे कि यार ऐसा ऐसा होगा, इनका काम क्यों नहीं हो रहा है, मतलब हमें आने की ज़रूरत पड़ेगी क्या थाने में। तो ये लोग सुनेंगे। और पहली बात तो मैं ये मुझे विश्वास है कि अगर आप सही होते हैं तो आपको एसपी के पास जाने के बाद काम आपके वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ज़रूरत पड़ती ही नहीं है इन सब चीज़ों की। तो ये पुलिस ऑफिसर की हायरार्की हो गई जहां आपको कंप्लेंट करनी है। पर इसमें भी आपको बहस किसी से नहीं करनी है, आपको कंप्लेंट सुनानी है उन्हें, बस आपके सामने तो आपको वो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती। पर जो लोअर लेवल के लोग हैं उनसे बहस नहीं करनी, क्योंकि अगर लोअर लेवल के कर्मचारियों से आप बहस करोगे तो वो एसपी साहब को ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, ये करा तो हमने इन्हें उठा के अंदर, तो वो एक अलग मैटर हो जाएगा। इनसे बहस नहीं करनी क्योंकि इनको बड़े आसानी से सस्पेंड करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर एसपी के पास जाओगे वो आपकी कंप्लेंट लिख लेगा, दे देगा, आपको कॉपी दे देगा। उसके बाद जब आप वापस जाओगे, अगर ये आपका काम नहीं करते या आपसे कुछ नहीं बोलते तो ना 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा, इन्हें इतने में सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर नहीं होता तो फिर आप एमएलए के पास जा सकते हैं, एक और बार एसपी के पास जाइए, नहीं होता तो आप विधायक के पास जाइए, काम तो आपका होगा। तो ये था पुलिस हायरार्की जहां आपको कंप्लेंट करनी है। अब बात करते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ पे हम चीज़ें बस यही फॉलो करनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जब ग्राम पंचायत लेवल की बात करें तो आपको सचिव, उप सचिव मिलेंगे, उसके ऊपर जाओगे तो आपको तहसीलदार मिलेगा,
इसके ऊपर जाओगे तो आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मिलेगा, आपको फिर हाँ मतलब वीडियो मिलेगा। उसके बाद सबसे मेन अधिकारी जो विभाग का रहता ब्लॉक में, वो रहता एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसे हिंदी में उप विभागीय दंड अधिकारी कहते हैं। सेम कलेक्टर के जैसे पावर उसके अपने विभाग में होते हैं। मतलब जो कलेक्टर के पास पावर है वो पूरे जिले की पावर है, पर जो एसडीएम के पास पावर है वो उसके डिवीजन की पावर है। एक जिले में 2-4 डिवीजन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कितना ज़्यादा लार्ज है। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले कंप्लेंट अगर किसी से सचिव उप सचिव से रिलेटेड है, तहसीलदार से रिलेटेड है, सचिव से रिलेटेड है तो उप सचिव सचिव से रिलेटेड है तो तहसीलदार के पास तो मैं नहीं बोलूँगा जाइए, कोशिश करिए वहीं हो जाए, फिर तहसीलदार, फिर आपके पास अगर काम नहीं होता है बाय चांस तो आप कंप्लेंट करिएगा सीधे एसडीएम के पास। और मेरा मानना है कि अगर एसडीएम के पास आप लिखित कंप्लेंट लेके जाओगे, ऐसे नहीं जाना आपके किसी के पास भी, आप लिखित कंप्लेंट दीजिए, आप वहाँ से कॉपी प्राप्त करिए, जो पावती आपको वापस करी जाएगी उनके जरिए सील साइन लगा के, वो आप रखिएगा। और 2 एप्लीकेशन से ज़्यादा आपको कहीं नहीं देना। पहली बार एक एप्लीकेशन दे दी, महीने भर बाद फिर दूसरी एप्लीकेशन दे दी, वहाँ काम नहीं हुआ तो वो 2 एप्लीकेशन संभाल के रख लें। फिर आप पहुँचो एसडीएम के पास, एसडीएम के पास जाके आपने एप्लीकेशन दी, एक एप्लीकेशन में काम हो जाएगा, नहीं होता तो दूसरी एप्लीकेशन दो, और अगर फिर भी काम नहीं होता और आप सही हो तो मेरा मानना ये है कि आप एक लिखित में लॉयर के पास जाइए, वही सेम प्रोसेस लिखवाइए, और कलेक्टर, जहां आपके कलेक्टर बैठते हो वहां पे जाके उनको कंप्लेंट सुनाइएगा और वो आपकी समस्या सुनेंगे। वो इसीलिए बैठे हुए हैं, वो वहां से एसडीएम को कॉल करेंगे या सीधे जो भी जहां से आपको कंप्लेंट होगी जिस चीज़ से भी, वहां उस अधिकारी को कॉल करेंगे और वो पता करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, समस्या के निराकरण में समस्या है कहाँ। तो अगर वहां पे भी नहीं, पहली बात तो ऐसी मुसीबत नहीं आती कि कलेक्टर के पास जाओ, ये सब मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब बड़े ऑफिशियल रहते हैं, ये सब यूं कर देते हैं। आप उनके पास जाओगे बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे वो, आप अगर आप सही हो तो वो बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे और आपको यूं आपकी समस्या का बोल देंगे, आपकी परेशान मत होइए, आपकी समस्या का निराकरण इतने दिन में कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा। फिर आपके नीचे के लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। ये है एक तरीका। और अगर यहाँ से भी नहीं होता तो फिर वही आपने जनता के प्रतिनिधि चुने, वो तो आपके पास है ही, आप 10 लोग हो के एमएलए के पास जाइए, विधायक के पास जाइए, वो आपकी सुनेंगे, यकीन मानिए सुनेंगे। और इतने बड़े काम आपको नहीं पड़ेंगे कि किसी से लड़ना पड़े, जाके वो सुनेंगे और जब वो बोलेंगे तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा। मतलब आपको इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके वो चुने हुए प्रतिनिधि 5 साल बाद आप फिर से उन्हें चुनोगे तो वो आप ही की सुनने तो बैठे। तो ये हैरान की, ये आपको इस तरीके से कंप्लेंट करनी है मतलब। और अगर मैं बोल रहा हूँ लॉयर का सहारा, तो आपको पुलिस केस अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वैसे एसपी सुन लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती। एसपी साहब तो सब इसीलिए बैठे हैं, एसपी जो हमारे रहते तो क्योंकि अगर कोई दिक्कत रहती तो फिर लॉयर है ही। मतलब ऐसे ऐसे लॉयर बैठे हुए हैं जिन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब पे केस करके रखे हैं। मतलब करके रखे तो रखे, क्या उनके अधिकार छिन रहे तो वो लोग कर रहे, तो ऐसा सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो लोग तो हैं ही आपकी उसके लिए, तो वो आपको परेशानी वहाँ पे नहीं होगी। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये करिएगा। अब एमपी में हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सबसे बेस्ट, मैं बता रहा हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मेरे को लगती है, जो योजना निकाली, योजना मतलब उन्होंने एक हेल्पलाइन चलाई थी, सॉरी योजना नहीं, वो मेरे को लग रहा है कब चलाई थी मेरे को याद नहीं है सही से, अगर जिसे सीएम हेल्पलाइन के नाम से जाना जाता है, 181 पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर वहां पे आपने कॉल कर दिया, एक बार भी आपने वहां पे कंप्लेंट कर दी और क्लियर आपने आपकी कंप्लेंट लिखा, आपको जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहेगा, ब्लॉक का जो मुख्य विकास अधिकारी रहेगा, वो आपको कॉल करेगा और आपकी समस्या सुनेगा कि क्या समस्या हुई थी, और वो आपका निराकरण हो जाए। और वहां पे अगर आपने कंप्लेंट एक बार कर दी और फिर आपका निराकरण नहीं हो रहा, दूसरी बार कर दी, तो यकीन मानिए होना ही है उसका तय, वहां से होना। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इसलिए चलाया है क्योंकि उन्हें भी पता है यार, वो लोग भी जानते हैं कि हम लोग अकेले होके वो इतने सारे लोगों को नहीं देख सकते, तो उन्होंने हेल्पलाइन लगवाई ताकि वो सीधे जैसे कंप्लेंट जाती है ना आपकी डिस्ट्रिक्ट के पास जाती, डिस्ट्रिक्ट के लेवल से नीचे पहुंचेगी और आपके पास कॉल आएगा तो आपको बोला जाएगा, आप वहां पे अपनी समस्या सुना सकते हैं। और जब आपने कॉल कर दिया तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी आपसे कुछ नहीं बोलने वाला, आपकी समस्या सुनेगा, निराकरण करेगा, उनसे पूछा जाएगा क्यों नहीं कर पाए अभी तक, क्या है दिक्कत, आपके साइन लिए जाएंगे कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है, तब आप साइन देना कि हाँ मेरी समस्या का समाधान होगा। और दूसरी बार जब आप पहुंचोगे ना किसी भी चीज़ के लिए, तो वो लोग आपका काम कर देंगे, उन्हें पता है कंप्लेंट हो जाएगी।
और अगर नहीं होती तो एक ही काम के लिए 4 लोग कंप्लेंट करिए, पर करिए। वो मामा जी की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो यकीन मानना, मामा जी तो नहीं बोलेंगे पर जो अधिकारी हैं वो आपकी कंप्लेंट का समाधान कर देंगे। तो ये है। और वैसे मैं इसलिए पुलिस के बड़े अधिकारियों को थोड़ा अच्छा मानता हूँ क्योंकि मेरे खुद के बता रहा हूँ आपको कि मेरे फेवरेट भी हैं IPS सचिन अतुलकर जी हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुन रखा है और मैंने खुद ने कई सारी वीडियोस देखी। उनके ऑफिस में अगर आप पहुंचे कभी तो पहुंचेंगे तो वो आपके सामने ही समस्या का निराकरण कर देंगे। ऐसे लोगों की मतलब इस देश को जरूरत है, इन लोगों की जरूरत है देश को। ऐसे ही अधिकारी चाहिए हम लोगों को। अभी लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे DM ऐसे थे, बहुत सारे SDM ऐसे थे जिन्हें तुरंत फोन लगाओ वो तुरंत पहुंच रहे बेचारे, सब काम छोड़ के। अगर कोई समस्या आ रही है हॉस्पिटल में तो तुरंत पहुंच रहे। और कई DM तो ऐसे थे, कई SDM ऐसे जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाए थे कि यार मतलब पता चलना चाहिए कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर कोई 10 की चीज 20 में बेच रहा है तो उन लोगों ने काम करा, उस पर रोका, चालान लगाया, दुकान सीलें करवाई, बहुत सारे उन लोगों ने अच्छे काम करे। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं वो आपकी समस्या का निराकरण जरूर करेंगे। वहां से आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर CM हेल्पलाइन तो आपके पास है ही, आप कंप्लेंट करिए। और अगर इसके बाद भी कंप्लेंट का निराकरण नहीं होता तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 2-4-10 लोग इकट्ठे होकर पहुंच सकते हैं। आपकी समस्या का निराकरण होगा जब आप ये बताएंगे कि CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट करिए। और वहां भी नहीं, पहली बात ऐसा होता नहीं है कि नहीं हुआ तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उनके द्वारा। उनके विभागीय मंत्री हैं जो कॉल करेंगे उन्हें, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आनी नहीं है। तो ये थी हायरार्की जहां आपको कंप्लेंट करनी है। इसे अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ताकि अगर फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको डरने की जरूरत किसी से नहीं है और बहस किसी से करनी नहीं है। आपको जो मैंने हायरार्की आई वे से कंप्लेंट करना है, क्योंकि आप बहस किसी भी कर्मचारी से करोगे तो वो मैं नहीं मानता कि सही है। आपको बहस नहीं करनी, बस आपको पूछना है। अगर वहां से आपके साथ बदतमीजी हो जाती तो आप खुद, आपके पास अधिकार है कि कोई पुलिस वाले अगर आपसे बदतमीजी से पेश आए तो आप उनके ऊपर FIR दर्ज कर सकते हो। मतलब वो जब तक पुलिस ऑफिसर हैं जब तक उनके पास वर्दी है, वो जब तक अधिकारी हैं जब तक उनके पास राज्य शासन ने अधिकार दिए हैं। आप उनके, अगर आपसे बदतमीजी कर रहे हो तो आप मत बोलिए, थाने पहुंच जाइए। कंप्लेंट नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, SP साहब के यहाँ पहुंच जाइए। ऐसा तो होता ही नहीं है कि ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता कि अगर कोई अधिकारी है तो वो किसी को चिल्ला दे, किसी को मार दे। बस दिक्कत यहाँ के एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन के लिए मैंने अपनी वो वीडियो बनाई दी थी। आप एजुकेशन को लीजिए और मेरे को लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए जहाँ से हो सके। और जो हायरार्की बताई है वहाँ कंप्लेंट करिए, आपकी समस्या का समाधान बराबर होगा। और बहुत से अधिकारी हैं जो मेरे फेवरेट भी हैं। मैंने आपको एक नाम तो बता ही दिया, और कुछ अगर नहीं होता तो फिर मैंने बताया वीडियो वायरल करिए। बहुत सारे फेमस हैं, सर भी हैं हमारे। मैं खान सर को बेस्ट मानता हूं क्योंकि जो भी तरीके वो चीज़ें समझाते हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ें समझाते हैं हमेशा से। मेरे फेवरेट भी हैं वो। और हमारे एक सर हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, वो तो दिव्य दृष्टि मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके सर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मतलब ये लोगों की समस्या का समाधान भी कर देंगे बोल के, मतलब एक करारा व्यंग करते हैं। राजनीति के ऊपर हो चाहे किसी चीज़ के ऊपर, एकदम बोल देते हैं, किसी को बुरा भी नहीं लगता और सामने वाले को समझ भी जाए। बस यही तरीका अपनाना है अपन को, किसी को बुरा भी न लगे और अपना काम भी हो जाए। बस ये अगर है तो आप यकीन मानिए आपको हर डिपार्टमेंट का आदमी जानने लगेगा एक दिन कि आप ये हैं और आप इसलिए काम कर रहे हैं। तो आपकी समस्या जैसे ही आएगी सॉल्व हो जाएगी, दिक्कत नहीं आती। तो देखिएगा इस चीज़ को एक बार। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, लोगों को एक जागरूकता मिलेगी। मैं बनाना नहीं चाहता था वीडियो, पर मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि बहुत सारे कांड ऐसे हो गए हैं कि मजबूरी बन गई है बनाना। कहीं पुलिस ऑफिसर किसी को मार रहे हैं, कभी पता चल रहा है पब्लिक से लड़ाई हो रही है, कभी किसी डिपार्टमेंट में जाओ तो वहां लड़ाई हो रही है। और बैंकिंग ऑफिशियल अगर बैंक में जाओ तो वहां बहस हो रही है। तो ये सब चीजें क्या है, गलत है। बैंक में जो कर्मचारी बैठे हैं उन्हें सैलरी मिल रही है तो उन्हें काम करना चाहिए, फोन पे गप्पे नहीं मारनी चाहिए। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आप कहीं भी कंप्लेंट करो, मैनेजर के पास जाओ, आपकी समस्या का समाधान बराबर होगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसे शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लोगों के पास पहुंच सकें ये चीजें। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।